तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे another important aspect concept, that is हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ को हम यूज करते हैं, वेयर वी यूज द हुक्स लॉ, इट इज यूज टू फाइंड आउट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड, गिवन बॉन्ड आपको दिया गया है, यू हैव ए बॉन्ड बिटवीन एटम ए एंड एटम बी। आप इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। Practically, it can be calculated with the help of a law which is called as Hooke's law. Practically हम इसको Hooke's law की मदद से बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो रिलेशन है, अगर आप इसको गौर से देखें, it has been given by a scientist on the basis of which this law has been given the name, that is Hooke's law. अगर आप देखें बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, stretching frequency, we can calculate with the help of this relation 1 upon 2 pi। ध्यान से देखना बच्चे इस रिलेशन को, रूट ऑफ k upon mu the relation। Now here mu is the stretching vibration frequency, k is the force constant, and it depend upon type of bond। Its value depend upon type of bond। ये दिया है बच्चे इसकी values। The values of k, that is force constant, for single, double and triple bonds are approximately 5, 10 and 15 into 10 power 5 dynes per centimeter। कहने का मतलब ये है कि if the bond is single, वैल्यू होगी 5 into 10 raised power 5। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो यूनिट है डाइन्स पर सेंटीमीटर। अगर डबल बॉन्ड होगा तो वैल्यू होगी 10 into 10 power 5। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चे, इफ द बॉन्ड इज ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, वाइब्रेशनल कौन सी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल तो है बट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, फिर वैल्यू होगी बच्चे 15 into 10 raised power 5। These are the three values। ये बच्चे तीन वैल्यूज हैं जिसकी मदद से हम, जिसको हम इंसर्ट करेंगे इन प्लेस ऑफ ए। तो जैसे मैं आपको कहूँ फाइंड द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ OH बॉन्ड, मैं OH बॉन्ड के लिए आपको कहूँ कि इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो इसमें के की वैल्यू क्या आनी बच्चे, 5 into 10 power 5। अगर मैं कोई डबल बॉन्ड की बात करूंगा तो फिर इसकी वैल्यू 10 into 10 power 5 आना। एक और चीज याद रखना, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम पहले ही बता चुके हैं कि बॉन्ड इज लाइक ए स्प्रिंग। बॉन्ड को हम मान सकते हैं स्प्रिंग की तरह है। अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं, है ना, तो इसमें एक वाइब्रेशनल मोड अडॉप्ट होगा, ठीक है ना, उसी की ये बात कर रहा है। अब दूसरे नंबर पे एक और यहाँ पे कंसेप्ट आता है बच्चे, म्यू। व्हाट इज म्यू इक्वल टू? म्यू क्या है? म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। और रिड्यूस्ड मास को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है बच्चे, m1 into m2 divided by m1 plus m2। This is the formula used for calculating the reduced mass। reduced mass को कैलकुलेट करने का बच्चे ये फार्मूला, mu is equal to m1 into m2 divided by m1 plus m। ठीक है। अब इसमें बच्चे याद रखना, जो आपका m1 है, इट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ एटम ए। जैसे ए आप किसको मानते हैं, हाइड्रोजन को, OH बॉन्ड में। एंड m2 इज द मास ऑफ एटम बच्चे बी, इज द मास ऑफ एटम। अब यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ आपको दिख रहा होगा नोट्स पे, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई लिखना ये भूल गया।
m1 m2 डिवाइडेड बाई है m1 प्लस m2। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये हो गया आपका रिलेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसी को वेव नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें, जैसे हमने कहा कि वी एक्सप्रेस द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, आईआर एब्सॉर्प्शन जो है वेव नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर निकल गई तो वेव नंबर भी निकलना चाहिए। हाउ यू विल फाइंड द वेव नंबर? मुझे बच्चे बताइए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? शाबाश। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, कोई बच्चा आप में से बताएगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? शाबाश। लैम्डा बाय सी। लैम्डा बाई सी या सी बाई लैम्डा? सी बाय लैम्डा। वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, दिस इज द रिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, ठीक है ना? इक्वल टू सी, दैट इज वेलोसिटी, इनटू 1 बाई लैम्डा, ठीक है? आप कोई बच्चा बताएगा मुझे रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ किसको बोलते हैं आप? रेसिप्रोकल वेव ऑफ नंबर। वेव नंबर। नंबर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, वेरी गुड, शाबाश। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इनटू वेव नंबर, ठीक है बच्चे? अब बताओ वेव नंबर किसके बराबर हुआ फिर? व्हाट इज वेव नंबर इक्वल टू? वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। क्लियर है बच्चे? इज दिस रिलेशन क्लियर? ये रिलेशन क्लियर है बेटे? बोल दो। यस सर। हाँ, तो Yes, ये sir. यहाँ बच्चे Yes, यहाँ sir. इंसर्ट किया हुआ है, देखो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, सॉरी, वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब फ्रीक्वेंसी की जगह मैं ये वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ बच्चे, दिस होल वैल्यू। फ्रीक्वेंसी की जगह ये वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। क्या वैल्यू है ये? 1/2 पाई। फ्रीक्वेंसी बटा सी है ना, तो सी आ जाएगा उसके साथ, 1/2 पाई सी के अपॉन m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और 1/2 पाई सी बाहर वाला हिस्सा के अपॉन म्यू। म्यू इज दिस m1 m2 divided by m1 plus m2. So with the help of this equation we can find out what हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे, क्या? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। एक चीज मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले सकता है। ये मैंने जो रिलेशन ड्राइव किया, एनी वन ऑफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, या शी कैन टेक। ये मैंने बच्चे अपलोड भी कर दिया है या कर दूंगा, अगर नहीं किया है तो आपके बाइज ऐप और गूगल क्लास, ठीक है? ये नोट्स आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अब जो बच्चे देखें, ये हमारा आ जाता है यहाँ। मैंने कहा m1 and m2 are the masses of atoms in gram and the mu is, this is reduced mass। वैल्यू k की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दी। अब यहाँ पे m1 और m2 मास ऑफ एटम इन ग्राम निकालने का फार्मूला बताया है ना। m1 and m2 are the atomic masses of atoms forming the bond। जिन्होंने बॉन्ड बनाया, जैसे OH बॉन्ड है, ये उनके एटॉमिक मासेस हैं। 6.022 10 पावर 23 इज द अवोगाड्रो नंबर। m1 दैट इज मास ऑफ एटम इन ग्राम किसके बराबर होगा बच्चे? मास ऑफ एटम इन ग्राम। देखिए मैं आपको यहां से बता देता हूं, ये देखिए बच्चे, सिक्स पॉइंट जीरो टू भी लिखते हैं हम, 2 बार लिख लेते हैं, कई बार एक जैसे इसने एक लिखा, मैं भी एक ही लिख लेता हूँ। 6.02 10 पावर 23। बच्चे आप बता सकते इतने एटम्स का मास किसके बराबर होता है बच्चे? इन ग्राम्स देखना हो। आपने ग्राम एटॉमिक मास का कंसेप्ट पढ़ा है बच्चे? जैसे कार्बन का अगर आप 12 ग्राम लेते हैं तो 12 ग्राम कार्बन का एटॉमिक मास है ना, ये ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ये पता है बच्चे आपको? पता है या नहीं पता है? बोलिए जल्दी से, शाबाश। कार्बन एटम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है बच्चे? 180। कार्बन का
कार्बन एटम का ग्राम एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12. 12. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU, आजकल यू भी कहते हैं, यूनिफाइड यूनिट। तो वो एक एटम का मास है इन एटॉमिक मास यूनिट। अब मैं बात कर रहा हूँ ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना हुआ? 12 ग्राम। और ये किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा आपने क्या? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। एक मोल एटम का मास 12 ग्राम कार्बन। अगर आप 12 ग्राम कार्बन लेते हैं बच्चे, तो वो किसका मास है? मास ऑफ, किसका मास है बच्चे? शाबाश, 1 mole carbon atom. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। और एक मोल कार्बन एटम में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर कितने होते हैं बच्चे? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? शाबाश, 6.022 6.02 into 10 raised to power पावर 23. 23, है ना? इसका मतलब साफ है कि दिस मच, ये सिर्फ कार्बन के लिए कंसेप्ट नहीं लगता। कार्बन की मैंने आपको एग्जांपल दी। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है। 16 ग्राम मतलब इट इज इक्वल टू 1 मोल, दैट इज 6.02 10 पावर 23 एटम्स का मास है। तो हम जर्नलाइजेशन एक ड्रॉ कर रहे इस कंसेप्ट से कि 6.02 10 पावर 23 एटम्स का मास किसके बराबर होता है बच्चे? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। किसके बराबर होता है बच्चे? ग्राम एटॉमिक मास। लेट इट इक्वल टू m1। हम इसको m1 मान लेते हैं। मुझे बताइए एक एटम का मास किसके बराबर होगा? शाबाश, एक एटम का मास। हमें एक एटम का मास चाहिए ना ग्राम में। एक एटम का मास किसके बराबर होगा बच्चे? m1 m1 डिवाइडेड बाई 6.02 into 10 पावर 20। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, अगर आपने सपोज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लिया हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, कितना होगा बच्चे? वो बता सकते हैं आप? ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 अपॉन 6.022 10 पावर कितना बच्चे? 23। और अगर मैं कहूं आपको कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास किसके बराबर होगा? 1 upon 6. 1 upon, वेरी गुड, चलो 1 upon 6.02 into 10 पावर 23। अब जरूरी थोड़े है आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ही दिया हो, एनी बॉन्ड दे कैन गिव। इसको आप M1 मान लीजिए, इसको आप कैपिटल M1, इसको आप कैपिटल M2 मान लीजिए। एटम ए, दिस इज एटम बी। यही वो वहां पे बता रहा है बच्चे, ये देखें, दैट इज द सेम व्हाट ही शी इज टेलिंग। M1 स्मॉल m1 हो गया मास ऑफ एटम इन ग्राम, जो हमें चाहिए, जो हमें फार्मूले में चाहिए, मास ऑफ एन एटम इन ग्राम, एंड इट इज इक्वल टू M1, दैट इज व्हाट इज दिस M1? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एटम, बॉन्डेड एटम, divided by 6.0 10 power 23। What is M2? M2 कैपिटल M2 divided by this। तो बच्चे जो आपका रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा? आपने इन वैल्यूज को उस इक्वेशन में इंसर्ट करना है। द इक्वेशन विच इज गिवन हियर, दिस इक्वेशन, इन वैल्यूज को आपने इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन है वो बच्चे? ये वाली इक्वेशन मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? M1 into M2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बच्चे? शाबाश, M1 प्लस M। इज इट क्लियर? यही था ना बच्चे? ये देख लो ऊपर, M1 into M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M। आपने अब M1 और M2 की जगह आपने ये वैल्यूज इंसर्ट करनी। These values you insert, you will get this relation। अब इसको हम इंसर्ट करेंगे बच्चे अपने अबाब रिलेशन, है ना? इसको म्यू की जगह हम इसको इंसर्ट करेंगे एंड यू विल गेट दिस। ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। यू इंसर्ट दिस वैल्यू
इन दिस रिलेशन। कौन से रिलेशन में इंसर्ट की बच्चे, मैं आपको दिखाता हूँ। म्यू वार इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू 1/2 पाई सी। ये आपने ऊपर रिलेशन ड्राइव किया ना, ड्राइव तो नहीं किया, डायरेक्ट दिया हुआ है, डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में है नहीं बच्चे। तो के अपॉन क्या बच्चे, के अपॉन म्यू, के अपॉन म्यू। इस म्यू की जगह आपने बच्चे ये वैल्यू इंसर्ट करनी, in place of k insert this value and you get this k into 6.022 into 10 power 23 divided by this। और फिर हमारा रिलेशन, इसको हमने बच्चे रूट को सॉल्व किया, ये रूट है ना इस वैल्यू का, रूट को सॉल्व किया, इसको बाहर ले गए, ये आ गया आपका वैल्यू 7.76 into 10 power 11 divided by 2 pi c into root of k upon mu। म्यू इज हेयर नाउ। अगर ये आप इक्वेशन लिखते हैं ना बच्चे, यहाँ भी म्यू को आप रिड्यूस्ड मास ही कहेंगे। व्हाट इट इज द रेशियो ऑफ दिस नाउ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दीस आर द एटॉमिक मासेस। सो दिस रिलेशन, इस रिलेशन को, दो रिलेशन आपके पास है बच्चे, यू हैव टू रिलेशंस। वन रिलेशन इज दिस, सेकंड रिलेशन इज दिस। अगर आप इस रिलेशन को यूज करते हैं, ये रिलेशन ज्यादा सिंपल है यूज करना। क्यों? जैसे आपको बॉन्ड दिया है OH, ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास आपको पता है, हाइड्रोजन का भी, तो आप रिड्यूस्ड मास आसानी से निकाल सकते हैं व्हेन एटॉमिक मासेस आर गिवन। आप सीधा इस फार्मूले को लगाइए, इस फार्मूले को आप याद रखिए, दैट इज म्यू बार इज इक्वल टू 7.76 into 10 power 11 divided by 2 pi c k upon mu। इज इट क्लियर? कोई बच्चा है जिसको कोई इसमें शक है? आप अगर आप इस रिलेशन को यूज करते हैं ना बच्चे, फिर आपको स्मॉल m1 स्मॉल m2 m1 प्लस m2 ये वैल्यूज आपको पहले निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू फिर आप इसमें इंसर्ट करेंगे, फिर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो बेहतर आप इस इक्वेशन को यूज करिए। यहाँ पे म्यू इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, लेकिन ये तभी यूज करना आपने जब 7.76 into 10 power 11। ये 7.76 into 10 power 11 कहाँ से आया? ये यहाँ से आया बच्चे, ये इसका रूट 6.02 10 power 23 का रूट। इस वैल्यू को हम रूट निकाल के बाहर ले गए, इसका रूट निकाल के बाहर ले गए, एंड वी गॉट दिस। बोलिए बच्चे, शाबाश। जैसे पार्टिसिपेंट रोल नंबर 1 हिमांशी खजूरिया। हाँ जी बोलिए, इज इट क्लियर? Yes, sir. रोल नंबर 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4 इज absent। जो बच्चे absent है बच्चे, उनकी absent लग रही है, याद रखना, और ये आपके फिर असाइनमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। रोल नंबर 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, 9, 10, 11। Yes, sir. जी बच्चे 11 रोल नंबर आपको ये पता चल गया अब? Yes, sir. अब देखो ये बच्चे, जो आपको ऊपर लिखा है ना 1/2 पाई सी, 1 नहीं 7.76 into 10 power 11, 1 वाले रिलेशन को हमने छोड़ दिया, अब हम इस रिलेशन को ले लिया, ये रिलेशन। अब हमने इस रिलेशन को याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। इसके ऊपर बच्चे एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये रिलेशन 7.76 into 10 power 11 है ना, अपॉन 2 पाई सी। अब पाई की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपको पता है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इन वैल्यूज को हम इंसर्ट कर रहे हैं अभी, वी आर इंसर्टिंग दीज वैल्यूज, है ना। 2 पाई सी बच्चे पता है ना आपको, पाई की वैल्यू क्या होती है? 0.14। Yes, sir. कितनी होती है बच्चे? 3.14. 3.14। ये देखिए वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हुई है, पाई की वैल्यू 3.14, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट बच्चे 3 into 10 power 8। ये सेंटीमीटर में क्यों लिया हमने? क्योंकि हमने म्यू दिस फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू किस में ली है? सेंटीमीटर में, है ना। अदरवाइज मीटर में लेते 10 power 8 होना था, हमने इसको सेंटीमीटर में लिया, क्योंकि के की वैल्यू हम बोल रहे हैं कि वी विल टेक इन डाइन्स पर सेंटीमीटर। के की वैल्यू,
K की वैल्यू हम लेंगे डाइंस पर सेंटीमीटर में, सिंगल बॉन्ड के लिए 5 × 10⁵ होगी, डबल बॉन्ड के लिए कितनी होगी बच्चे? डबल बॉन्ड के लिए 10 into 10 होगी 5 × 10⁻10 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 5 × 10⁻50। अब देखिए बच्चे 15 ये वैल्यूज हमने इंसर्ट की, हमारा फाइनल रिलेशन ये आ गया। देखिए अब इस रिलेशन को याद रखिए, इंसर्ट द वैल्यूज फाइंड द आंसर, सिंपल रिलेशन। न्यूमेरिकल जब आता है तो हुक्स लॉ आएगा, तो पूरा लिखना है, ये तो पूरा लिखना है आपने। लेकिन अगर हुक्स लॉ ना आके आपको क्या आता है बच्चे, न्यूमेरिकल आता है, तो सीधा ये रिलेशन पुट करिए। ऑलरेडी सॉल्व रिलेशन है 4.12 रूट ऑफ क्यू अपॉन क्यू। ठीक है बच्चे, नाउ वी हैव ए न्यूमेरिकल हियर, कैलकुलेट द वेव नंबर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ CH बॉन्ड। वो दो एटम यहाँ पे बच्चे उसने स्पेसिफाई कर दिए हैं। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास आपको पता है बच्चे 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है बच्चे 1 है। क्योंकि CH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो ये गिवन ना भी थी, आपको वैल्यू याद रखनी है K की 5 × 10⁵। ठीक है बच्चे, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। तो म्यू इसने बच्चे लिखे रिड्यूस्ड मास, म्यू इसने निकाल के रख लिया। व्हेन यू आर यूजिंग दिस इक्वेशन, जब आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे होते हैं, ये वाली इक्वेशन, तो आपको पता है बच्चे कि म्यू जो है वो कैपिटल M1 इंटू M2 कैपिटल डिवाइडेड बाई कैपिटल M1 प्लस M2 वाला फार्मूला यूज होगा ना बच्चे। स्मॉल वाला फार्मूला आपने अब यूज नहीं करना, अब आपने सीधा ये फार्मूला यूज करना। एंड हियर वी हैव, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चे, उसके ग्राम एटॉमिक मास AMU में दिए हैं। ऑटोमेटिकली बच्चे जो AMU में होगा वो आप उसी को जब ग्राम में लेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आप पुट करके इस फार्मूले में 1 × 12 M1 × M2 दैट इज 1 × 12 डिवाइडेड बाई 1 + 12 M1 + M2, बच्चे ये आ गया 0.923। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ इंसर्ट कर दिया, A की जगह 5 × 10⁵ आ गया, एंड यू गॉट द रिलेशन। आपको ये रिलेशन मिल गया बच्चे। अब आपके लिए बच्चे एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को जरा सॉल्व करिए बच्चे। कैलकुलेट द वेव नंबर, अभी अभी करिए बच्चे। अगर मेरा यहाँ से लिंक टूटा, क्योंकि मैं लैपटॉप पे हूँ और मैं आज कॉलेज में आया हूँ, तो यहाँ पे अगर मेरा लिंक टूट गया तो मैं मोबाइल से आपके साथ कनेक्ट करूंगा, क्योंकि अब तो हमने सिर्फ ये न्यूमेरिकल निकालना है, आपने निकालना है। तो बच्चे ये न्यूमेरिकल नोट करिए, शाबाश। लैपटॉप की बैटरी थोड़ी मेरी डाउन हो रही है, तो लिखिए बच्चे न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कैलकुलेट द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब बच्चे यहाँ पे ये C12 क्यों लिख रहा है, कोई बच्चा आप में से बता सकता है व्हाई ही हैज रिटन हियर एज C12? isotopes भी होते हाँ, ये आपको पहले से बता के रख रहा है कि दोनों कार्बन एटम 12 एटॉमिक मास वाले हैं, दोनों कार्बन एटम। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो हम निकाल रहे हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, दोनों का एटॉमिक मास क्या है बच्चे, 12 है। एटॉमिक मास ऑफ बोथ इज 12, तो कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है ना, इसी तरह दूसरा न्यूमेरिकल देखें, CD बॉन्ड की बोल रहा है, दोनों निकालने आपने। अब C बच्चे देखिए कार्बन है 12 और D ड्यूटेरियम इसका 2 है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन की जगह अब कार्बन ड्यूटेरियम की बात कर रहा है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास आपको पता है 2 है, तो आपने 2 पुट करना है, बॉन्ड सिंगल है यहाँ भी। तो ये दोनों न्यूमेरिकल बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। ठीक है, और ये मैं आपके 22 ऐप में इसको डाल रहा हूँ, वहां पे अपलोड करिए शाबाश। और अगर अभी आपने अपलोड कर दिया, एक एक करके करिए, पहले एक करिए फिर दूसरा करिए, तो मैं अभी देख लूंगा। अभी 10 मिनट है हमारे पास। फाइंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन सॉल्व करके बच्चे इसको अपलोड करिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जांपल ऑलरेडी given to you in today's lecture। सैंपल मैंने आपको दे दी है, मिशन आपने आज ही करनी है, कोशिश करिए अभी करने की, ताकि मैं अभी चेक कर दूं इसको। ऐसे तो मैं टाइम बढ़ा देता हूँ आपके बेनिफिट के लिए, शाम तक जो बच्चे अभी नहीं कर पाएंगे, पर ट्राई टू डू इट।
ये बच्चे असाइनमेंट नंबर 10 है आपकी, असाइनमेंट नंबर 10 असेसमेंट 10 3 मार्क्स हैं इसके। 2 एग्जाम्पल दी हैं मैंने, आप ए कर दीजिए, दूसरी आप बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल ए कर दीजिए पहले वाली। फारिट शाबाश। मैंने असेसमेंट ऐड कर दी है बच्चे। टॉपिक लेंथ कह रहा है ज्यादा है कुछ। असेसमेंट हैज बीन एडेड, बच्चे इसमें आप अपलोड करिए। आप